रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी तक हमने देखा, अयोध्या में कितना हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, वहाँ सभी लोग बहुत ही प्रकार से दुखी हैं। लेकिन अभी तक हमने जो भी बातें हुई उसमें भरत जी का कहीं भी वर्णन नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस समय कहाँ पर गए हुए थे, वो अपनी ननिहाल नाना जी के घर में गए हुए थे घूमने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि उनके साथ या उन्होंने क्या सोचा, क्या विचार किया, देखते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब तेल नाव भरि निप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी असे भाषा, धावहु बेगी भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने कहे हूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेगे बरे बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बेप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुर अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हय हाके, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़े कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर अनियराई।
अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगी। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हया गया जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदिनी, हर्षि रविकुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति ने हरे कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई।
कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सोने सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भई बिबस बिसादा, जनु सहम्यु करि के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही, बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सोने सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई, आदिहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए।
बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगू, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हिउ भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाई। अस अनुमानि सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहम्यु राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयाऊं, खंड खंड होई हृदय न गयाऊं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ,
सो किमि जाने तिय सुभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओटे उठी बैठहि जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोहि। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सोनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लाठी ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमा गीलात तकी कुबरी मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट्यों फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दैय में काह न सावा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सोनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहेंगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बीली बन, मानहु हनि तुषार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखनु दो भाई। कैकई कत जनमी जग माझा, जो जनमी त भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलांकु जहि जनमिउ मोही, अप जैसे भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिसी अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठीं और उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।